म्यूचुअल फंड में अब नहीं बनेंगे आप बेवकूफ। तो क्या अब तक आपको बेवकूफ बनाया जा रहा है? नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। लेकिन हाँ, बेवकूफ आप बन सकते हैं कुछ चीजें को अगर इग्नोर करो या ना देखो तो। उसमें से एक चीज होती है RAR, अभी बताऊंगा। इसके जरिए ज्यादातर लोग बेवकूफ बन सकते हैं या फिर हो सकता है बन भी रहे होंगे। बताता हूं डिटेल में। हुआ क्या है, एक नया कंसल्टेशन पेपर आया है सेबी के द्वारा, जिस कंसल्टेशन पेपर में RAR यानी कि रिस्क एडजस्टेड रिटर्न की बात हुई है। अभी क्या होता है, जब आप कोई म्यूचुअल फंड खरीदने जाते हो किसी भी ऐप में, किधर भी जाओ, तो आपको उधर रिटर्न दिखाया जाता है कि 3 साल में इतना रिटर्न दिया है, 1 साल में इतना दिया है, 10 साल में इतना दिया है। तो रिटर्न देख करके हमारे को अच्छा लगता है। किसी म्यूचुअल फंड ने 1 साल में 30% दे दिया, 40% दे दिया, तो हमारे को क्या लगता है, ये फंड बहुत अच्छा है, 40% दिए 1 साल में, मतलब बहुत बढ़िया है। तो अगले साल भी एक उम्मीद तो हमारी को बनी जाती है कि अगले साल भी हो सकता है 30 ना दे, 35 दे दे, 30 दे दे, 25 दे दे। तो इस तरह की उम्मीद हमारे को बन जाती है। लेकिन ये क्या सही है? ना, बिल्कुल सही नहीं है। तो एक तरीके से ये समझा जाए कि ये जो फंड हाउस है, ये जो म्यूचुअल फंड वाली कंपनी है, ये जानबूझ करके ही इसको आपको दिखा रही है ताकि आप इसको देख करके अपने डिसीजन लो और हमारे फंड में घुस जाओ, भैया अपना पैसा हमको दे दो, तुम, हम मैनेज करेंगे तुम्हारा पैसा। लेकिन यहां पर एक चीज मिसिंग है कि वो जो म्यूचुअल फंड वाली कंपनी है या वो जो फंड हाउस है जो आपका पैसा मैनेज करेगी, सर वो 30% रिटर्न, 25% रिटर्न निकालने के लिए रिस्क कितना लिया उसने? अगर कुछ हो जाता ऊंच नीच तो आपका कितना पैसा तेल लेने चला जाता, इसका भी तो पता होना चाहिए। इसी का नाम है RAR। सेबी ने ये कंसल्टेशन पेपर निकाला है। कंसल्टेशन पेपर का मतलब होता है अभी रूल अप्लाई नहीं कर दिया है, लोगों से सलाह वाला लेंगे, सलाह मशवरा करेंगे और अगर सब कुछ पॉजिटिव आता है तो इसको अप्लाई कर देंगे। तो लोग सेबी ने ये करा है कि RAR हर फंड हाउस को, हर म्यूचुअल फंड वाली कंपनी को दिखाना है। मतलब इस जो म्यूचुअल फंड है, पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड का जो आप दिखा रहे हो, उसमें रिस्क कितना है। रिस्क कितना है समझाता हूं मैं आपको। 2 बाइक है ये। एक बाइक है ये 500 सीसी की, देखने में एकदम एक नंबर लग रहा है ना, झकास। और ये अपना नॉर्मल मिडिल क्लास आम आदमी का बाइक, 100 सीसी का बाइक हमने ले लिया। बुरा मत मान जाना, बट रियलिटी तो यही है, ठीक है। अब ये 500 सीसी की जो बाइक है, ये अपने डेस्टिनेशन पर बहुत तेजी से पहुंचेगी, फटाफट फटाफट फटाफट। मतलब इसके रेस जीतने का जो पुराना रिकॉर्ड है बहुत ज्यादा है। मतलब इसने 100 में से 80 रेसेस जीते हुए हैं। लेकिन इसका रिकॉर्ड कुछ अलग है। इसका रिकॉर्ड ये है कि 100 में से हो सकता है 90 रेसेस ये नहीं जीती है, लेकिन ये है कि 100 में से 90 रेसेस इसने कंप्लीट किए हैं। 2 चीजें हैं, एक तो रेस जीता, एक रेस कंप्लीट किया, मतलब अपने डेडलाइन तक पहुंच गया। हाँ, पहले दूसरे नंबर पे नहीं आया, लेकिन 10वें 12वें नंबर पे आया होगा। ये देख के आपको क्या अच्छा लग रहा है? कौन सा बाइक अच्छा लग रहा है? ऑफ कोर्स ये लगेगा 100 में से 90 रेस ये जीता है। लेकिन थोड़ा पर्दे के पीछे की कहानी भी देखो। अगर ये 100 में से 90 रेस जीता है तो सर ये भी तो चांसेस है ये 500 सीसी की बाइक, कितना रिस्क है इसमें? रिस्क किसमें ज्यादा है, इसमें? इसमें ऑफ कोर्स इसमें, क्योंकि ये रेस अगर जीत रहा है तो ये बर्बाद होने के, एक्सीडेंट होने के चांसेस भी तो इसी के ज्यादा हैं। और आपका दाव अगर इस पर लगा है, ठीक है, रेस जीतने के चांसेस इसके हैं, लेकिन बर्बाद होने के ज्यादा किसके चांसेस हैं? इसके या इसके? इसी के हैं। तो बर्बाद होने के चांसेस भी यही हैं। तो सेबी यही कहती है कि भैया बर्बाद होने के कितने चांसेस हैं ये भी लिखो तुम। ये तो तुम लिखता ही नहीं हो। कितना रेस जीतना है और कितना रेस जीत चुकी है तो बता दिया, बर्बाद कितना परसेंटेज वो भी बताओ। तो है क्या, अभी करंट रूल में क्या चल रहा है, अभी हर फंड हाउस के अलग अलग अपने सेट ऑफ पैरामीटर्स हैं। किसी कुछ पैरामीटर लेकर के आपको वो दिखा देते हैं RAR, और आम आदमी को समझ में भी नहीं आता है, और जिसकी वजह से वो ज्यादा अच्छा दिखाते हैं अपना डेटा। अब सेबी क्या करेगी, एक यूनिफॉर्म कहने का मतलब सबके लिए बराबर, IR के बेस पे, इंफॉर्मेशन रेशियो के बेस पे हर फंड हाउस को ये इंस्ट्रक्शन होगा कि भैया यही पैरामीटर हैं, तुम इसी के बेस पे अपना RAR दिखाओगे। तो इससे सबके लिए सेम हो जाएगा। अभी सारे फंड हाउसेस ने अपने अपने मोनोपोली के हिसाब से, अपने अपने मनमर्जी के हिसाब से कुछ दिखा रखा है। क्यों? क्योंकि कोई रूल नहीं है, और अब रूल आ जाएगा तो सबके लिए यूनिफॉर्म हो जाएगा। इससे फायदा क्या होगा भैया? इससे फायदा यह होगा कि ज्यादा ट्रांसपेरेंसी हो जाएगी लोगों को। यूजर को पता होगा कि फंड मैनेजर जिस फंड हाउस को पैसा दे रहे हैं वो कितना रिस्क ले रहे हैं आपके पैसे पर, कितना किस किस जगह पे रिस्क ले रहे हैं। और इससे क्या होगा? इससे ये होगा कि आप बेटर कंपैरिजन कर पाओगे।
भैया ये वाला फंड हाउस जो है इतना ऐसे से रिस्क ले रहा है, ये वाले फंड हाउस में इतना रिस्क है, ये वाले में इतना रिस्क है, तो आप सिर्फ रिटर्न देख करके डिसीजन नहीं लोगे, रिस्क भी देख करके डिसीजन लोगे। बाइक हमें 100 सीसी वाली लेनी है या 500 सीसी वाली बाइक, सिर्फ ये देख के नहीं लेंगे कि 500 सीसी वाली बाइक ज्यादा रेस जीतेगी, ये भी देखेंगे कि रिस्क भी यही ज्यादा है। ठीक है, मोर कॉन्फिडेंस होगा भैया, यूजर को अपना रिस्क पता होगा कि वो अपना फंड किसी जगह पर अगर डाल रहा है तो कितना रिस्क उसमें है। अभी ज्यादातर लोग, बहुत सारे ऐसे कमेंट्स आते हैं आप लोग के ही, सर हमने वहां पैसा डाला था, हमारा तो नेगेटिव में चल रहा है, हमारा तो रिटर्न नहीं आया, हमको ये फीस देना था, बिटिया की शादी करनी थी। तो ये लफड़ेबाजी नहीं होगी, आपको पहले से पता होगा रिस्क कितना है। इसीलिए तो आदमी फिक्स रिटर्न की तरफ जाता है ना। एफडी बहुत छोटा रिटर्न देती है लेकिन लोग करते हैं, बुरी चीज नहीं है, पर्सपेक्टिव अलग होता है। तो फिक्स रिटर्न के पे जाने का लोगों का पर्पस भी यही होता है कि भैया फिक्स है, इससे तो नीचे नहीं जाएगा ना, अगर 7% बोला है तो 7 तो देगा ही ना। ये म्यूचुअल फंड में भी नहीं है, तो इससे ज्यादा इंफॉर्मेशन क्लैरिटी होगी। अच्छा, ज्यादा कॉन्फिडेंस मैंने बोल दिया, मोर पीपल विल इन्वेस्ट। अभी देखो, हालांकि म्यूचुअल फंड का मार्केट बहुत ज्यादा बड़ा हो गया है, 58 लाख करोड़ का पहुंच चुका है भारत में, और मुझे लगता है कि दुनिया के 90% देशों की जीडीपी जितनी है उससे कहीं ज्यादा तो अपने देश में म्यूचुअल फंड में लोगों का पैसा लगा हुआ है। तो हालांकि अभी म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री बहुत ज्यादा ग्रो हो रही है, बहुत तेजी से ग्रो हो रही है, लेकिन फिर भी भारत की जो आबादी है 150 करोड़ की, उसमें से सिर्फ एक्टिव इन्वेस्टर जो हैं वो लगभग 4 करोड़ के आसपास हैं, लगभग, शायद अगर मैं गलत नहीं हूं तो कहां 150 करोड़, कहां 4 करोड़, फिर भी ये नंबर बहुत कम है। इसका मतलब है कि अभी एक बड़ी जनसंख्या है जिनको अभी भी भरोसा नहीं है, जो अभी भी डरते हैं इधर आने से। तो वो बड़ी जनसंख्या शायद इधर आ पाए क्योंकि उनको रिस्क पहले से पता होगा रिटर्न के साथ साथ। तो शायद 19 जुलाई के आसपास का टाइम दिया है सेबी ने, कंसल्टेशन पेपर रिलीज किया है। तो मुझे तो ये चीज अच्छी लग रही है। अब आपको भी अच्छी लग रही है तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए, क्या पता आप क्या कोई कमेंट सेबी तक पहुंच जाए और ये कंसल्टेशन पेपर लागू हो ही जाए, ये रूल लागू हो ही जाए।